नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, दूध का आयतन ज्ञात करने का मतलब कि शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात कर लेंगे और इसमें प्रयुक्त पदार्थ कितना लगा है, धातु कितना लगा है, इसके लिए हम लोगों को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है इस छिन्नक के शंकु के छिन्नक का जो हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं और दूध का मूल्य निकाल लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको लोगों को जो है छिन्नक का फिगर बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। उसके बाद से जो दिया है उसको लिख के और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो है बर्तन है, ये ऐसे दूध रखने वाला, ठीक है। ये जो है इसका पेदा है और ये इसका मुंह है, ठीक है। इसमें समझ लीजिए कि दूध पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है, ठीक है। ये शंकु का ऊंचाई यानी कि एच मानिए, ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ऊपरी त्रिज्या जो है कितनी है, तो सिरों की त्रिज्याएं ऊपर, निचले और ऊपरी, माना निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः। तो दोस्तों ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। बड़ा है तो बड़ा ऊपर वाला हिस्सा है और छोटा है तो नीचे वाला हिस्सा है, तो ये जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए R1 आपका 20 है और R2 आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। यही ना दिया है, और क्या दिया है, और 20 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला, मैंने 1 लीटर में जो है कितना 20 रुपया लग रहा है। तो जो भी आयतन आएगा उसमें 20 से गुणा कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी दिया है दोस्तों हम लोग फिगर में दिखा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं क्या, बर्तन का आयतन। डायरेक्ट जो हम लोग बर्तन का आयतन निकालते हैं, या दूध का आयतन भी कह सकते हैं। तो बर्तन का आयतन लिखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए हल। हल हल में लिखिए क्या, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन का मतलब शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 इंटू पाई। तो 1/3 इंटू पाई इंटू एच, और ब्रैकेट में क्या हो जाता है, R1 का स्क्वायर, मान लीजिए R1 का स्क्वायर धन R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 हो जाता है, ठीक है। ये स्मॉल r है, स्मॉल R2 R1, ठीक है। अब इसमें हम लोग मान भर देते हैं। तो 1/3 रहेगा, पाई का मान देखिए कह रहा है 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे पाई का मान 3.14 ले लीजिए। इसके बाद से ऊंचाई दिया है आपका, दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो इसमें 16 भर लीजिए, और इंटू R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग। तो R1 आपका 20 सेंटीमीटर है तो इसका वर्ग, धन R2 आपका कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है तो इसका वर्ग, धन में इन दोनों का गुणा, तो 20 गुणे 5 8। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 ही रहेगा, गुणे 3.14 को हम लोग लिख सकते हैं 3 1 4
दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए नीचे 2 जीरो माने 1 और डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे देखिए 20 विषम 400 हो जाएगा, और 8 टाइम 64 हो जाएगा, और 8 दूना 16 160 हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये गुणा हो जाएगा। ओके, तो गुणा होने के बाद से क्या बच रहा है, अब यहाँ पे देखिए 1/3 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 314 ही रहने दीजिए, बटे 100 गुणे 16 रहने दीजिए, और यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, तो 0 4 0 4 होगा, 6 6 12 और 0 के 2 हासिल, मैंने 6 6 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा, 12 के 2 हासिल 1 होगा। उसके बाद से 1, अच्छा 5 5 1 6 हो जाएगा, तो 624 हो गया। ठीक है, 624 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 314 अब बटे 100 और गुणे 16 गुणे 624, तो 16 गुणे 624 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 गुणे 624। अब देखिएगा 3 से कटने वाला है, 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा, ही कट जाएगा, 6 2 8 8 4 12 22 हो जाएगा ना, 6 2 8 4 12 12, 3 से कट जाएगा, ये है 3 से इसको हल्का कर लीजिए, ये वाला 3 है 1/3, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 2 उतारेंगे नहीं भाग जाएगा, फिर 4 उतार लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे दोनों अंक लेने पर, 3/24 208 हो जा रहा है, तो 208 का जो है क्या कर देंगे 16 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे अब हम 1/3 नहीं लिखेंगे। ठीक, अब डायरेक्ट कितना लिखेंगे 16 गुणे 208, 16 गुणे 208 लिखेंगे। अब 16 गुणे 208 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, इसको तो यही रहने दीजिए, 314 है तो 314/100 रहने दीजिए, और गुणे 16 से 16 8 128 के 8 हासिल 2, तो जो 0 है तो 28 लिख देंगे, और 16 दूना 32 लिख देंगे, यानी कि 32 28 हो जाएगा। भाई 16 8 128 के 128 के 128 के 28 लिखेंगे ना, हासिल 1 आ जाएगा, और 16 दूना 32 1 33 हो जाएगा ना भाई, 16 बटे 128, तो 128 के 28 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा ठीक है, 16 बटे 128 के 8 हासिल 12, 16 0 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 के 2 हासिल 1, और 16 दूना 32 1 33। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 314 गुणे 33 गुणे 28 कर देंगे, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, अंश गुणे अंश, तो इसको गुणा करेंगे हम लोग, तो 314 गुणे 33 गुणे 28, 33 गुणे 3328, 3328 गुणे कितना कर देंगे 314, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1044992 अपान में हो जाएगा आपका 100। ओके, अब 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 2 जीरो नीचे है ना, तो इधर से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो यानी कि हो जाएगा 100 खत्म हो जाएगा, तो 00992 और 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है आपका जो है क्या हो गया, सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब जो है इसमें दूध आ रहा है, इसमें दूध की मात्रा कितनी आ रही है 1044.992 सेंटीमीटर क्यूब जो है दूध आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको जो है चूँकि लीटर में मूल्य दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और चूँकि हम लोग जानते हैं
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो इतना में 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लीटर में धारिता, डायरेक्ट लिख देते हैं लीटर में धारिता। लीटर में धारिता बराबर लीटर में धारिता बराबर हो जाएगा, ये लीटर मीटर क्यूब जो आयतन है ये 9.92 अपॉर्चुन में जो है क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, लीटर अब हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा लीटर। ठीक है, तो अब इसमें 3 जीरो हैं तो 3 जीरो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 10.4492 लीटर। लीटर निकल गया कि इतना में कितना लीटर हो गया, तो 10.4492 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं, इस धारिता को लीटर में लगभग में लिख सकते हैं, लगभग में 2 अंक तक ले लेते हैं। तो तीसरा अंक देखेंगे हम लोग, लगभग 2 अंक लेना है दशमलव के बाद। तीसरा अंक देखेंगे कि ये 5 या 5 से ऊपर है, तो इसमें एक जोड़ के लिख देंगे, तो 10 दशमलव क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है क्या है 5 या 5 से ऊपर है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 10.45। अब दूध का मूल्य निकालना है, तो चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है, तो इतने लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, नहीं तो क्या कर देंगे गुणा नहीं कर देंगे, चूंकि दिया है कि चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है। ठीक है, तो इसलिए कितना लीटर दूध, 10.45 लीटर दूध का मूल्य, दूध का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसको भाग हो जाएगा, तो 1 से भाग देने का कोनो मतलब नहीं है, तो 20 गुणे क्या कर देंगे 10.45 कर देंगे, बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग 209 रुपया, 209 रुपया। ठीक है, ये जो है आपका दूध का खर्च निकल गया, दूध का खर्च निकल गया। अब हम लोग को जो है इसमें कितना जो है मटेरियल लगा है इस बर्तन को बनाने में, उसको निकालना है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अब देखिए दोस्तों, इसमें धातु कहाँ लगा है, तो इसमें धातु ये चारों तरफ लगा हुआ है और प्लस में पेदे में भी लगा हुआ है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेदे वाले हिस्से का जो है क्या क्षेत्रफल जोड़ देना पड़ेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालें प्रयुक्त चादर, अब चूँकि दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोगों को तिरछी लंबाई की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम लोग तिरछी लंबाई इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस चादर का तिरछी लंबाई निकालते हैं, यहीं पे हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे निकालिए, सवाल को सिस्टमेटिक रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे लिखिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इसका होल ऑफ स्क्वायर भी होता है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, सॉरी ये R2 तो रहेगा, यहाँ पे वर्ग नहीं रहेगा, R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा H का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर सूत्र हो गया इसका। इसमें मान भर दीजिए क्रमशः, R1 का मान 20 है, माइनस में R2 का मान जो है 8 है, और इसका जो है क्या कर देंगे हम लोग वर्ग कर देंगे, और प्लस में H है, तो H का मान कितना है 16 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में
16 का अब इसको घटा दीजिए तो 20 में से 8 घट जाएगा तो कितना होगा, 12 8 20 यानी कि 12 हो जाएगा। इसका वर्ग प्लस में 16 का, सॉरी 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 16 हम 256। 16 16 हम कितना होता है 256। तो ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट में 12 ब्रह्म 144 और 16 16 हम 256 लिखा ही गया है भाई। अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 5 4 9 1 10 के शून्य हासिल 1 और 2 1 3 1 4, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 400 मीटर, सॉरी इसमें स्क्वायर कहाँ से आएगा, 400 मीटर हो जाएगा अंडर रूट में 400। ठीक है, तो अंडर रूट में 400 सेंटीमीटर होगा। तो 400 सेंटीमीटर को इस रूट को सॉल्व करेंगे तो ये जो है रूट में जो है क्या जोड़ा लग जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो 20 विषम 400 होगा आपका, 20 विषम 400 यानी कि 20 का जोड़ा लग रहा है तो 20 बाहर हो जाएगा। तो 20 जो है आपका तिरछी लंबाई हो गया सेंटीमीटर, यानी कि यल की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आयतन नहीं, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। तो प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे पाई एल R1 धन R2 पाई इंटू एल इंटू R1 धन R2 प्लस में जो है क्या हो जाएगा पेदी का क्षेत्रफल, तो पाई और पेदी का क्षेत्रफल का मतलब पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि निचला सिरा जो है पेदी होगा ना, तो पेदी का मतलब R2 लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कितना ले लेंगे R2। अब हम लोग जो इसको मान भर देते हैं, यहाँ से मान लिखते हैं। तो पाई का मान हम लोग 3.14 लेंगे क्योंकि निर्देश में दिया गया है, और तिरछी लंबाई 20 निकला है तो 20 ले लेंगे ही। इसके बाद से जो है R1 का मान 20 है तो 20, R2 का मान 8 है तो 8, प्लस में जो है क्या हो जाएगा पाई का मान 3.14 इंटू R2 का वर्ग का मतलब 8 गुणे 8, डायरेक्ट लिखते हैं 8 गुणे 8 R2 का वर्ग। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 3.14 यहाँ भी है, 3.14 यहाँ भी है, तो 3.14 कॉमन निकल जाएगा, और 3.14 कॉमन निकालने के बाद से आपका क्या बच जाएगा 20 इंटू क्या है 20 8 28 और प्लस में जो है क्या हो जाएगा आपका 8 28 64। भाई ये कॉमन निकल गया तो ये 8 गुणे 8 का मतलब 8 28 64 लिख देते हैं। ओके, और इसको ब्रैकेट में मझला ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट हो जा रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये पूरा में गुणा है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो अब देखिए 3.14 का इसमें अभी गुणा करना है, तो 3.14 को यही रहने दीजिए और इसको मझला कोष्टक में लिखिए क्या 20 गुणे 28 कर दीजिए। तो 28 दूना 56 होता है, एगो जीरो बढ़ा लीजिए, अब प्लस में क्या कर दीजिए 64 जोड़ लीजिए। ठीक है, तब यहाँ से 28 दूना 560 और 64 जोड़ दीजिए, तो 4 और 0 4, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 624 हो जाएगा। 624 में 3.14 से गुणा कर दीजिए, तो 624 मैंने इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 624 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 624 का 3.14 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1959.36। ओके, 1959.36 हो जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1959.36 क्या होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिया गया है कि 8 रुपये प्रति 100 घन सेंटीमीटर का खर्च है, 8 रुपया प्रति 100 पर है। ठीक है, तो कितना ये जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो 100 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
कि 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का की दर से जो चादर का मूल्य, दर से चादर का मूल्य डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग का इतना बटे मैंने 8/100 गुणा इतना। मैंने कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखिए कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 8 रुपया है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 8 रुपया प्रति, वह 8 रुपया है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 8 रुपया है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? नहीं, ऐसे निकाल लेते हैं चूँकि इसलिए पर चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ रहा है? 8 रुपया आ रहा है। 8 रुपया आ रहा है, तो इसलिए 1959.36 का खर्च कितना होगा? का खर्च, यह मीटर स्क्वायर है, ये भी इतने मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? ठीक है, तो अब देखिए, और चूँकि इसलिए का नियम है कि इसका गुणा हो जाता है, भाग हो जाता है, तो गुणा कर दीजिए। तो 8 गुणा कितना हो जाएगा? 1959.36। अब बटे में कितना हो जाएगा? 100, बटे में 100 हो जाएगा। ओके, अब बटे में 100 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ना, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 8 का इसमें। तो अगर हम 8 का गुणा करते हैं किस में? 1959.36 में, 1959.36 गुना कितना हो जाएगा? 8। तो गुना 8 कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 1567.488। 1567.488 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। तो बट्टे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो दशमलव 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो 156 दशमलव हो जाएगा 7488। ठीक है, तो 156.7488 ये आपका जो है क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। ठीक है, इसको लगभग में लिखना होगा, तो लगभग में हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़? अब देखिए, हाई 8 है, तो 2 अंक देखना है, तो 8 जो है 5 से अधिक है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो लगभग 156.75 रुपया खर्चा हो जाएगा। 156.75 रुपया का चादर इसमें लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीच से होकर जाते हुए एक ताल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि काटा गया तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार के रूप में बदल दिया, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस छिन्नक के आयतन से जो तुलना करना पड़ेगा। मैंने तार के लंबाई का मतलब कि तार का आयतन बराबर इस शंकु के छिन्नक का आयतन तुलना करना पड़ेगा, तब जाके ये लंबाई निकलेगा। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, और फिगर को समझना जरूरी है। और दोस्तों इसको अगर त्रिकोणमिति समझ गए होंगे तो इसको भी समझ जाएंगे, इस सवाल को भी। ठीक है, त्रिकोणमिति आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक शंकु है ऐसे, ठीक है, और ये जो है शंकु है, और कह रहा है ये शंकुआ न 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। मैंने इस शंकु की ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एकदम बीचों बीच से एकदम समांतर इसके जो है आधार के एकदम समांतर लघुत्तरीय जो है काट दिया गया है, मैंने टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है,
तो एकदम समांतर काट दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये टोटल हाइट आपका 20 है, तो एकदम बीचों बीच से काटा गया, तो ये वाला हाइट आपका कितना हो जाएगा, 10 होगा। और ये देखिए टोटल कोण कितना है आपका, 60 डिग्री है, टोटल कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण जो है कितना हो जाएगा, 30। अब चूंकि क्यों हम लोग एक ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग को ये आर का मान चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए। ये वाला चाहिए और नीचे वाला भी तो आर चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो नीचे वाला त्रिभुज भी हम लोगों को थी रेडियस ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला रेडियस भी ज्ञात करना पड़ेगा और ये वाला रेडियस, तभी ना शंकु का जो आयतन निकालेंगे। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 30, ठीक। तो 30 हो जाएगा, तो अगर हम लोग जो है इसका नामकरण अगर कर दिया जाए, मान लीजिए कि ये जो है ए है, ये जो है बी है, ये सी है, और आपका जो है ई एफ पर जो है, ई एफ एगो रेखा है जो इसको काट रही है एकदम बीचों बीच से, है, ई एफ रेखा है जो एकदम बीचों बीच से काट रही है। और इसको जो है ए बी सी, इसको डी कर दीजिए, इसका नाम डी रख दीजिए इस बिंदु का। और ये जो है एकदम बीचों बीच से कहाँ से काट रहा है, जी पर इसका केंद्र हो जाएगा, ठीक है, जी पर इसका क्या केंद्र मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को जो है पाइथागोरस का प्रमेय वगैरह लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस का नहीं, यहाँ एंगल दिया हुआ है और इसको निकालना है ना। तो एंगल एगो है भुजा दिया हुआ है, तो एगो एंगल पता हो एगो भुजा पता हो, तो हम लोग दूसरा भुजा, इसको हम लोग को चूंकि इसका आयतन निकालना है छिन्नक का, तो हम लोग को स्मॉल आर भी चाहिए और कैपिटल आर का मान भी चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो है जो भी दिया है डाटा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या है दिया भाई, दिया है कि ए और डी टोटल कितना है, ए डी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए डी अगर 20 है तो ए जी कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि एकदम बीचों बीच से जो है इसको काटा गया है। तो ए जी आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि लिख दीजिएगा बीचों बीच से काटा गया है, लिख दीजिएगा बीचों बीच से काटा गया है, लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग जो है इस त्रिभुज में अगर हम लोग को स्मॉल आर निकालना है, तो त्रिभुज ले लेंगे ए जी एफ, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए जी एफ। अब चूंकि यहाँ पे देखिए हम लोग को त्रिभुज अगर हम लोग देखें तो ए ई एफ त्रिभुज का एंगल कितना है, 60 है। तो त्रिभुज ए जी एफ का एंगल कितना, क्योंकि यह एकदम माध्यिका इसके एकदम बीचों बीच से होकर जाती है, माध्यिका हम लोग खींचे हैं ये हाइट, तो ये जो है इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, यानी कि ये हो जाएगा 30। माने इसको लिखेंगे हम लोग कि कोण बी ए जी दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, कोण बी में कोण जो है कितना दिया हुआ है, बी ए सी, बी ए सी, यहाँ पे देखिए ना, छोड़िए, मान लीजिए आपका जो ये टोटल कोण कितना है, यानी कि बी ए सी कोण 60 डिग्री है, कोण बी ए सी टोटल आपका कितना है, 60 डिग्री है। कोण बी ए सी टोटल आपका जो है टोटल कोण 60 डिग्री है। और माध्यिका जो ऊंचाई है ना, ये माध्यिका होगी, माध्यिका इसको बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो कोण क्या हो जाएगा, डी ए सी, यानी कि इधर वाला कोण ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण डी ए सी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। कोण डी ए सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो डी ए सी हम लोग लिख सकते हैं, डी ए सी कोण जो है 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग को दो गो त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक त्रिभुज ए बन जाएगा और एक त्रिभुज ए बन जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज डी ए सी में अगर हम लोग 30 डिग्री ले लें, तो ये जो है एक समकोण, चूँकि इस पर लंब डाला गया है, तो लंब जो है मैंने ऊंचाई इस पर लंब ही होता है, तो ये लंब है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज पहले हम लोग कौन सा ले लें, समकोण त्रिभुज कैपिटल आर ज्ञात करना है ना, तो समकोण त्रिभुज ए डी सी ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी सी ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज
ए डी सी, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ए डी सी में हम लोग देखें भाई तबीयत थोड़ा ख़राब है, खांसी जम के हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में अगर हम लोग लें तो ये देखिए 30 डिग्री के सामने का कोण आपका क्या होगा, लंब हो जाएगा, तो ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज माने इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल देते हैं, ए डी सी को, त्रिभुज ए डी सी को बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये तिरछी हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ओके, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, ये आपका 90 डिग्री है। तो और इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे डी और इसको लिख देंगे सी। ओके, तो ए डी सी में हम लोग को ए डी पता है कि ये 20 है, टोटल ए डी कितनी है, 20 है। यहाँ पे देखिए ए डी लिया गया है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 20 हो गया और ये एंगल का मान दिया है थीटा 30 डिग्री। तो आराम से हम लोग जो है इसका और इसका संबंध ज्ञात करके थीटा लेके आराम से हम लोग जो है आर डी सी को यानी कि कैपिटल आर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब देखिए ये 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी ये लंब होगी, तो ये जो है क्या होगा, आधार, चूँकि ये कर्ण है तो ये जो है क्या होगा, ए बी, ए डी आपका जो है आधार हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये जो है लंब हो जाएगा होगा। तो हम लोग को हम लोग tan 30 ले लेते हैं, तो tan 30 से लंब और आधार का संबंध मिल जाएगा, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना हो जाएगा पता नहीं है, तो लंब को हम लोग मान लेते हैं आर है, लंब कितना है, आर है, और आधार कितना हो जाएगा 20। tan 30 अंश का मान कितना होता है, √3, 1/√3, आर बटे 20, तो 20 बटे √3 आर का मान हो जाएगा, 20 बटे मैंने 20 का एक में गुणा कर देंगे तो 20 बटे √3, आर इधर बचा रहेगा, तो यार आर बराबर कितना हो गया, 20√3। ठीक है, इस आर का मान कितना हो गया, 20√3, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए। अब हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए जी एफ में, तो त्रिभुज ए जी एफ ये भी समकोण होगा में अगर हम लोग देखें तो इस त्रिभुज में हम लोग इसको अगर बाहर कर देते हैं, इसको इस त्रिभुज को अगर हम लोग बाहर बनाएं ए जी एफ को, तो त्रिभुज ए जी एफ ऐसे बनेगा आपका, ये 10 होगा, ये 30 डिग्री है, तो ये एक स्मॉल आर मान लेते हैं, और ए और जी है एफ है, तो ए जी एफ में देखें तो हम लोग तो लंब बटे आधार ए जी एफ में tan 30 लेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब जो है क्या होगा, आर होगा, आधार इसका 10 होगा, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, आर का मान जो है कितना हो जाएगा, आर बटे जो है 10 का इधर उधर गुणा कर देंगे तो 10 बटे √3 स्मॉल आर का मान हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल आर और कैपिटल आर निकल गया, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग तुलना करा देते हैं, तार की लंबाई मान लेते हैं हैजा, तो तुलना आयतन निकालने के लिए हम लोग को ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ तार का आयतन के लिए जो है लिख लेते हैं, माना तार की ऊंचाई यानी कि तार की लंबाई, तार की लंबाई यानी कि ऊंचाई, तार की लंबाई अर्थात तार की ऊंचाई h है। ठीक है, तार की लंबाई अर्थात तार की ऊंचाई h है, और इसका व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो व्यास जो है क्या है, 1/16 है, तो त्रिज्या 1/16, त्रिज्या का मतलब हुआ इसमें जो है 2 से भाग, तो 1/16 भागे 2, तो क्या हो जाएगा, 1 मान लीजिए इसका हर एक है, तो 1/16 अब गुणा में करेंगे तो पलट जाता है, तो 1/2 हो जाता है, यानी कि 1/16 दूना 32 हो जाएगा, तो 1/32 सेंटीमीटर इसकी जो है क्या हो जाएगी, त्रिज्या जो तार खींचा गया है। ठीक है, तो तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/32 सेंटीमीटर।
तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस तार का जो आयतन होगा छिन्नक के आयतन के, चाहे मैंने छिन्नक का आयतन तार के आयतन के बराबर होगा, चाहे तार का आयतन छिन्नक के आयतन, क्योंकि जो छिन्नक से ही तार बनाया जाता है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे, कौन सी लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं हम, ठीक है, और जो है इधर कर दीजिए। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे तार का आयतन, तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्त छिन्नक का आयतन, जो छिन्नक है प्राप्त जो छिन्नक है उसका आयतन, अब तार का आयतन, तार का मतलब कौन सी, बेलन, तो तार का आयतन का मतलब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका जो है रेडियस हम लोग मान लीजिए कि इसका कैपिटल स्मॉल आर लिया गया है, तो इसका जो है तार का रेडियस हम लोग R1 ले लेते हैं, आई जो रेडियस R1 निकाले हैं हम लोग, ठीक है, 1/32। तो तार का जो रेडियस है इसके लिए वो मार्का होना चाहिए, तो R1 का स्क्वायर ले लेते हैं। और भाई छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो 1/3 इंटू पाई इंटू क्या होता है, एच होता है ना, एच, भाई सूत्र क्लियर याद रखिएगा, आर का स्क्वायर धन में स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, मैंने जो भी आप आर माने हैं तो खाली इन दोनों आर का गुणा ले लेना है, ठीक है। अब इसमें मान भर दीजिए फटाक से, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, हम लोग को जो है क्या एच का मान निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एच बराबर डायरेक्ट लिखिए ना, 1/3 हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इंटू एच इंटू ऐसा वही सही रहेगा, आर का स्क्वायर धन R2 मैंने आर का स्क्वायर धन में आर इंटू आर हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बस। तब इसको सॉल्व करेंगे और मान भर दीजिए 1/3, और इसका जो है ऊंचाई, छिन्नक का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 न होगा ऊंचाई, क्योंकि आधा आधा में से काटा गया है छिन्नक, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 है। और इसका मान कैपिटल आर का मान कितना निकला है, तो कैपिटल आर का मान निकला है 20/√3 है ना, है कैपिटल आर का मान 20/√3 है, स्मॉल आर का मान 10/√3, तो कैपिटल आर का मान 20/√3, ठीक है। अब देखिए इसमें मंझला कोष्ठक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको ब्रैकेट लगा के ही वर्क कर सकते हैं। अधन में स्मॉल आर का मान कितना है 10/√3, तो इसका भी ब्रैकेट लगा के वर्क करेंगे, वर्ग है तो अधन में जो है इन दोनों का गुणा, यानी कि 20/√3 गुणे 20/√3 गुणे कौन सी 10/√3, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, तो 1/3, अच्छा हाँ तो रहेगा भाई, तो R1 का स्क्वायर का मतलब 1/32 का स्क्वायर, ये तो रहेगा। अब हटाओ, तो अभी तो ये हो गया, अभी तो इतना बटे इतना हो गया। अब फिर हम लोग जो है अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अब इसमें से कुछ सॉल्व करेंगे, तो 1/3 अभी नहीं जैसे मत लिखिए, जैसे लिखिए, और ये में आके टच कर जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं, तो क्या 1/3 इंटू 10 ब्रैकेट में लिख सकते हैं 20 400, 20 400, अब बट्टे में √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस में 10 10 100, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस में जो है 20 10 200, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा 1/32 गुणे 1/32 हो जाएगा, होगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 10 ब्रैकेट बंद, देखिए हर सबका बराबर है तो इस सबको ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो 400 और 100 को 500
अब 500 200 700 हो जाएगा, तो हो जाएगा 700। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अब बट्टे में देखिए 1/32 गुणा 1/32 है, ठीक है ये ना। तो अब देखिए भाई बट्टे में है, अब भिन्न है, तो इसको गुणा के रूप में ले जाए तो इसको पलट के लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1/3 गुणे 10 आके गुणा करके लिख दीजिए 700/3, ठीक है। और इसको देखिए अब इसको गुणा के रूप में लिखेंगे ना, तो 32/1 गुणे 32/1 लिख देते हैं। क्योंकि देखिए अगर 2/5 है, अब बट्टे में 3/5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, बट्टा है तो सॉल्व करेंगे तो 2 आगे पलट के साथ गुणा हो जाता है, पलट जाएगा या गुणा के साथ हो जाएगा, तो 5/3 गुणा में हो जाएगा, ठीक है, भाग में है तो ऐसे ही हमने जो है इसको कर दिया। अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कटने वाला है, इसमें से कुछ भी कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, तो 3 3 9, नीचे हो जाएगा 9, और ऊपर जो है कितना हो जाएगा, तो 700 दहा पर 7000 और गुणे 32 गुणे 32, तो ये सब मिला के आपका हो जाएगा, ये सब मिला के आपका हो जाएगा आपका 700 एक और 0 10 से गुणा करेंगे तो 7000 गुणे 32 गुणे 32, अब बट्टे में हो जाएगा 9, कौन सी बट्टे में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट्टे में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको मीटर स्क्वायर में अगर बदलना है तो मीटर स्क्वायर में 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 700 गुणे 32 गुणे 32, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 9 गुणे 100, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, 100 से भाग दे देंगे तो। अब इससे जो है इसको काट दीजिए, ठीक है। तो अब 70 गुणे 32 गुणे 32 बट्टे 9, तो 70 गुणे 32/32 करेंगे, 32 गुणे 32, 70 गुणे 32 गुणे 32 करेंगे तो आपका आ जाएगा 71,680/9 मीटर, ठीक है। मीटर मीटर हो जाएगा, कौन सी मीटर, ये थोड़ी ना है, एच है ना निकाल रहे हैं हम लोग, तो एच जो है किस में आएगा, मीटर में आएगा, अच्छा सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग थोड़ी ना होगा, तो इतना मीटर रहेगा, ठीक है, इतना मीटर रहेगा। या इसको जिससे इसमें भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा, 796 4.44 796.44 हो जाएगा, ठीक है। इतना मीटर आपका जो है तार की लंबाई होगी, कितना मीटर हो जाएगा 7964.44 मीटर हो जाएगा, मीटर में अगर निकालना चाहेंगे तो, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करना जानते ही होंगे आप लोग, हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, बस जान लीजिए कि 100 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए हमने 100 से जो है क्या किया है, भाग भी दे दिया है, यहाँ पे 100 से भाग दे दिया है, ये मीटर में हो गया है सेंटीमीटर में था, जो भी आ रहा था सेंटीमीटर में आ रहा था, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए जो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है पर डे इसका कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर मिल जाता है जो भी इम्पोर्टेंट है। और NCERT का मैच चल रहा है, देखिए कितना दिन में ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।